ये कहानी ऐसा है, अचानक एक दिन एक सिस्टम आके एमसी को बोला आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए समन किया जाता है एक डंजन में। उस डंजन में एमसी को बिलान गॉब्लिन को हराना होगा क्योंकि एमसी के पास कोई पावर नहीं था। कैसे वो बिलान गॉब्लिन को हराएगा? अपने दिमाग के यूज करके। डंजन को क्लियर करके एमसी को एक ऐसी पावर मिली कॉन्सेप्ट की जिससे एमसी किसी का भी पावर कॉपी कर सकता था। उसके बाद एमसी को यूनियन एकेडमी में समन किया जाता है। एमसी को वहाँ पर पता चलता है टावर ऑफ बेबल के बारे में। जो कहानियाँ उसकी ग्रैंडपा सुनाते थे वो टावर यहाँ पर सच में है। कैसे एमसी अपने एंसेस्टर की मकसद को जान पाएगा उस टावर के बारे में, ये देखने के लिए आपको ये स्टोरी देखना पड़ेगा। मेरा जैसा मनवा एडिट कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मैं इससे भी बेहतर वीडियो बनाऊंगा। कहानी की शुरुआत में एमसी गॉब्लिन को बोला क्या तुम लोग तैयार हो तो आ जाओ। एमसी वहाँ पर खड़ा है। गॉब्लिन ने चारों तरफ से हमला कर दिया। अचानक एक गॉब्लिन का सर धड़ से अलग हो गया। एमसी एक एक करके सबको गाजरमूल की तरह काटते ही जा रहा था। एमसी ने बहुत सारे गॉब्लिन को मारा, इसलिए गॉब्लिन गुस्से वाली नजर से एमसी को देख रहा था। एमसी के हथियार एमसी के पास चला आया। ऊपर से कुछ गॉब्लिन एमसी के ऊपर हमला कर दिया। एमसी बहुत ही शानदार बैड पोज में खड़ा है। गॉब्लिन अपने बंदे का हाथ पैर नीचे गिरते हुए देख के डर गया। किसी ने एमसी के ऊपर तीर चला दिया। एमसी के हथियार उस तीर को तोड़ दिया। एमसी उस गॉब्लिन को देख के हैरान है और गॉब्लिन भी डर गया। एमसी गुस्से भरे नजर से बोला तुम लोग ज्यादा हो, ये सोच के मुझ पर हमला कर दिया और एरो शूट करने से पहले मुझे बोला भी नहीं। गॉब्लिन एमसी को बात सुनकर डर गया और बोला कौन सा इडियट हमले से पहले बोल के हमला करता है। अगर तुम लोगों को लगा बेन के पास कोई और पावर नहीं है, सिर्फ इस पावर के भरोसे में इस डंजन में आया तो तुम गलत है। एमसी अपने हथियार को ऊपर करके मैजिक स्पेल कास्ट करते हुए बोला बैंग बैंग ट्रांसफॉर्म। गॉब्लिन ने बोला यही मौका है भाई लोग, उसके ऊपर हमला कर दो। एमसी अपने हथियार को मैजिक स्पेल से गन में बदल दिया और गॉब्लिन की तरफ कर दिया। एमसी ने बोला हंसाओ मत, तुम लोग मुझे मारोगे। एमसी ने जॉय बांग्ला करके सबको मार दिया। एमसी जब 4 साल का था तब से दूसरी भाषा की बुक पढ़ सकता था। एमसी के मदर ने बोला हनी हमारा बच्चा अभी से ओरिजिनल लैंग्वेज पे बुक पढ़ रहा है। ओ माय डियर वाइफ, तुमने बच्चे को जन्म दिया इसलिए वो स्मार्ट हो गया। ओ हनी तुम भी ना, क्या तुमने बच्चे को इंग्लिश सिखाया? एमसी के फादर ने बोला नहीं मैंने नहीं सिखाया। एमसी जब दूसरी भाषा में कुछ बोला दोनों हैरान हो गया। वो कैसे दूसरी भाषा में बोल सकता है जिसको उसने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, मैंने भी नहीं बताया उसे। एमसी की मदर बोले क्या? ग्रैंडपा आके बोला हा हमारी बहन की रागों में एंसेस्टर का खून दौड़ रहा है। आखिरकार एक बच्चा आ ही गया जो हमारी फैमिली के खोई हुई इज्जत और उसको पूरा करेगा और हमारी फैमिली के लिए टावर ऑफ बेबल को हासिल करेगा। एमसी की फादर और मदर के रिएक्शन देख के ग्रैंडपा की होश उड़ गई। एमसी की मदर ने बोला फादर अब फिर से शुरू हो गए, यूमी इधर आओ। फादर अब पहले नहा के आओ अगर घर में आएंगे। ग्रैंडपा ने बोला बेवकूफो, टावर ऑफ बेबल सच में है। हाँ सच में होगा। यूमी क्या तुम्हें ग्रैंडपा के साथ खेल के मजा आया? ग्रैंडपा ने बोला बेन थोड़ी देर के लिए मुझे तो बहुत समय पहले केओटिक वर्ल्ड में हमारी ग्रेट एंसेस्टर फैमिली के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिससे सब आपस में बातचीत कर सकता था। उस पावर के साथ लोगों को एक करके एक ऐसी टावर बनाया जो कभी नहीं टूटेगी। उस टावर को ही टावर ऑफ बेबल कहते हैं। एमसी ने बोला हमारे एंसेस्टर ने एक टावर बनाया है। टावर का मतलब एक बिल्डिंग है, इसका मतलब पैसा ही पैसा। हमारे एंसेस्टर एक बिल्डिंग का मालिक है। वाओ। ग्रैंडपा ने बोला हमारे एंसेस्टर लैंग्वेज के मास्टर था, हर तरह की लैंग्वेज को ट्रांसलेशन कर सकता था। हमें कभी ये बात भूलना नहीं चाहिए, हम डिसेंडेंट है एक महान आदमी की। ग्रैंडपा बिल्डिंग कहाँ पर है? मैंने बोला फादर अब पहले नहा के आओ। ग्रैंडपा को भी पता नहीं है बिल्डिंग कहाँ पर है। ग्रैंडपा ने बोला एक बात सच है, अगर हम उसे ढूंढ ले तो हमारी फैमिली को पावर और ग्लोरी दोनों ही वापस मिल जाएगा। एमसी ने बोला जब मैं छोटा था हमेशा ग्रैंडपा एंसेस्टर की एडवेंचर की कहानी सुनाता था। मैं कभी कभी सोचता था क्या मेरी लैंग्वेज को समझने की टैलेंट एंसेस्टर से मिला है। डियर वाइफ, फादर क्या थकते नहीं है ये सब बोल के? अगर ये सब से बेन खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। एमसी ने बोला मैं अपना फैमिली का विश पूरा करना चाहता था लेकिन मेरे पास उतना पावर नहीं था।
ताकि मैं उसे ढूंढ पाऊँ। समय बीतता गया। एमसी की होम टाउन के अंदर एमसी का घर को दिखाया गया। एमसी अब बड़ा हो चुका है। लैपटॉप चलाते हुए बोला, उस स्कोर को देख के लगता है मुझे डेफिनेटली पास होना चाहिए। एमसी अपना लैपटॉप के ऊपर कीबोर्ड पे F5 को प्रेस करके बोला, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ? पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी में जाऊँ क्या डिप्लोमेटिक डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में? रिजल्ट को आने में इतना देर क्यों लग रहा है? हाँ, ये सब क्या है? क्या हो रहा है मेरे लैपटॉप के साथ? मेरे लैपटॉप खराब ना हो जाए। ये क्या हो रहा है मेरे लैपटॉप के साथ? यहाँ पर ब्लू ग्लास विंडो क्यों है और यहाँ पर अजीब सा राइटिंग है जो मैं इससे पहले कभी नहीं देखा। हम आपको कांग्रेचुलेशन करते हैं डॉक्यूमेंट स्क्रीन टेस्ट पास करने के लिए। सबसे बेहतर ऑल्टरनेट डायमेंशन की यूनिवर्सिटी है ये। व्हाट द हेल, ये सब मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? सिस्टम ने बोला, बेन आपको प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन वेन्यू में समन किया जाता है। अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आपको एकेडमिक स्टूडेंट बना दिया जाएगा। अपने आप को प्रस्तुत कर लीजिए। 10, 9, 8 कौन है रे जो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है? बाहर आ जाओ यूमी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। एमसी एक नोटिफिकेशन सुन के बोला, वो क्या है? एमसी के लैपटॉप के ऊपर एमसी के रिजल्ट आ गया। एमसी बोला, ओ मैं पास हो गया। एमसी ने बोला, हाँ मुझे लगा था मैं पास कर जाऊंगा। सिस्टम बोल रहा था 5, 4, 3। एमसी ने बोला, शायद मैं ज्यादा नर्वस हो गया था। सिस्टम ने बोला, आपको 2 सेकेंड के अंदर एग्जाम वेन्यू में टेलीपोर्ट किया जाता है। एमसी टेलीपोर्ट हो चुका है बेन, क्या तुमने पास किया? हाँ, कहाँ चला गया? अभी तो था यहाँ पर। एमसी सामान होके आके गिर गया। लो लेवल की स्पेशल एग्जाम शुरू होता है अब। अचानक यहाँ पर क्या हुआ? क्या मैं सच में गेम के अंदर सामान हो गया? मेरे सर में दर्द है। क्या मैं हेलुसिनेशन में हूँ? मुझे नहीं लगता है ये हेलुसिनेशन है। सिस्टम ने बोला, प्लीज ब्लैंड गॉब्लिन को डिफीट कीजिए, डंजन की कोर को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। एमसी जमीन पे गिर के अपने सर को पकड़ के बोला, हे अजीब सा चीज क्या बोल रहा है स्पेशल एग्जाम के बारे में? मैंने तो इसमें अप्लाई नहीं किया, प्लीज मुझे घर भेज दो। एमसी किसी को आते हुए देख के उसकी फट गई। एमसी ने बोला, सच में गॉब्लिन आ गया? गॉब्लिन ने बोला, इंसान, मैंने इंसान की आवाज सुनी। दूसरी गॉब्लिन ने बोला, शिकार, कहाँ पर है शिकार? एमसी ने बोला, अरे बाप रे, अभी मैं इन गॉब्लिन का बात भी समझ पा रहा हूँ। वो लोग शिकार के बारे में बात कर रहा है। क्या वो शिकार मैं हूँ? एमसी अपने हाथ से मुंह को बंद करके बोला। उसने क्या बोला? ब्लाइंड गॉब्लिन डंजन कोर के बारे में। हाँ, तेरी माँ की आग, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या मुझे सच में यहाँ से निकलने के लिए गॉब्लिन को डिफीट करना होगा? यहाँ पर ये सब देख के लगता है यहाँ पर गेम और मांगा की तरह है सब कुछ। यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन इस सर दर्द के साथ सब कुछ असली लगता है। सिस्टम ने क्या बोला था ब्लैंड गॉब्लिन के बारे में? अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो गॉब्लिन के साथ फाइट करना होगा। एमसी जमीन में 2 हाथ मार के बोला, मैं कैसे गॉब्लिन से फाइट करूँ? मुझे तो एक कुत्ते से भी फाइट करना नहीं आता, तो गॉब्लिन से कैसे फाइट करूँ? अचानक एक गॉब्लिन एमसी की धन के ऊपर हमला कर दिया। क्या बकवास है? क्या वो कमीना मुझे देख सकता है? एमसी गॉब्लिन से बचते हुए साइड में जाके बोला, उसको देख के लगता है उसने नहीं देखा है मुझे। एमसी गॉब्लिन के पीछे आके बोला, मुझे पैनिक नहीं करना है। अचानक एक गॉब्लिन एमसी के ऊपर हमला कर दिया। एमसी भी डर गया और बचने की कोशिश की। एमसी साइड में कूद गया और गॉब्लिन का अटैक जमीन में आके लग गया। एमसी गॉब्लिन के पीछे गिर के दोनों हाथ से मुंह को बंद कर दिया। मोटू गॉब्लिन ने बोला, वहाँ पर क्या है? पातलो गॉब्लिन ने बोला, यहाँ से एक आवाज आई। मोटू गॉब्लिन ने बोला, क्या तूने सच सुना? अगर तूने सच सुना तो उसे निकलने मत दे। एमसी ने दोनों हाथ से अपने मुंह को बंद करके बोला, मुझे शांत होना है, मुझे शांत होना है। एमसी ने बोला, वो लोग बात करते हुए अपने शिकार को घेर लेते हैं। वो अंधे हैं फिर भी अपने शिकार की आवाज और मूवमेंट को सुन के शिकार कर लेते हैं। मैं कितना भी छुप हूँ वो लोग फिर भी मुझे पकड़ लेगा। अगर मैं मरना नहीं चाहता हो तो मुझे कुछ सोचना होगा। मुझे ब्लैंड गॉब्लिन के बारे में पता करना होगा। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता? अभी समय बर्बाद करना नहीं चाहिए। एमसी ने 2 पत्थर उठा के गॉब्लिन के सामने मारा। गॉब्लिन ने बोला, उधर है चलो। एक गॉब्लिन दौड़ के सामने गया। गॉब्लिन सामने जाके उसे हाथ से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे 2 पत्थर मिले। पीछे से गॉब्लिन आके बोला, क्या मिला तुझे कुछ? एमसी ने एक पत्थर उठा के बोला, अभी समय है। एमसी ने उस पत्थर को एक गॉब्लिन के सर में मारा। गॉब्लिन को लगा। गॉब्लिन ने बोला, क्या शिकार? शिकार ने पीछे से मारा। दोनों आपस में भिड़ गया। मोटू गॉब्लिन ने पतलू गॉब्लिन की दांत तोड़ दी मार के। एमसी ने चिल्ला के बोला, मैं सामने हूँ, मार। दूसरी गॉब्लिन अपने डंडे को पकड़ के दूसरी गॉब्लिन को मार दिया। उसकी भी सर का कीमा बन गया। दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर गया। एमसी दूर से देख रहा था। ये एमसी को चैन की सांस आई।
एमसी फिर भी घबराया हुआ है। एक गॉब्लिन अपने हाथ डंडे के ऊपर ले जा रहा था। एमसी आके डंडे को लेके उसे देख रहा था। सॉरी बट लेकिन तुमने पहले मुझे मारने की कोशिश की तो इसका अंजाम भुगतो। अब मुझे हेजिटेट नहीं करना है। अगर मैंने इनको नहीं मारा तो मुझे नहीं लगता है मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। अभी के लिए मैं सरवाइव किया। दोनों गॉब्लिन का बॉडी ग्लो कर रहा था। एमसी ने बोला ये सब क्या है। सिस्टम आके बोला कांग्रेचुलेशन, आपकी पहली डंजन को क्लियर करने के लिए आपको रिवॉर्ड के तौर पे सबसे बढ़िया हायर डायमेंशन पावर को दिया जाता है। एमसी को चारों तरफ से मैजिक ने घेर लिया। एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एमसी की आंखों में उस पावर को देखा जा सकता है। चैप्टर 2 की शुरुआत में हमें बोला जाता है बेबीलोन कोड की शक्ति अनलॉक हो चुकी है। इस पावर को सिंबल के जरिए दिखाया जाएगा जो लैंग्वेज होल्डर को पता है। एमसी ने बोला क्या सिंबल के जरिए दिखाया जाएगा जो मुझे पता है। सिस्टम ने बोला चाइनीज कैरेक्टर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। ये फोनिक्स कैरेक्टर से अलग है। ये साउंड को रिप्रेजेंट करता है। ये कैरेक्टर अपने फॉर्म को डायरेक्ट मीनिंग के साथ दिखाता है। एमसी ने बोला क्या चाइनीज लेटर में। सिस्टम ने बोला दोनों गॉब्लिन से कॉमन कॉन्सेप्ट मिला। डिमोनिकल लाइफ को उनके शरीर से निकाला जाएगा। अदर कॉन्सेप्ट बहुत ही कठिन है, फिर भी अगर होल्डर चाहे इस लेवल पे भी ऑब्जर्व कर सकता है। रुको जरा, कब्जा करके ऑब्जर्व कर सकता हूँ मैं। एमसी ने बोला मेरी एबिलिटी सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट को निकाल सकता हूँ चीजों से। एमसी इसके जरिए दूसरे की पावर कॉपी कर सकता है। सिस्टम ने बोला अब्सॉर्बिंग 0.2 डीमन। डीमन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमन पोजेस नहीं कर सकता। आप बेबीलोन कोड को रख सकते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई भी कर सकते हैं। एमसी ने बोला मैं इस कॉन्सेप्ट को रख भी सकता हूँ और अप्लाई भी कर सकता हूँ। क्या मैं इसे अपने पर ट्राई करके देखूं? एमसी ने उसे ऑब्जर्व कर लिया। एमसी की लाइफ 0.4 से इंक्रीज हो गया। वाव, मुझे फील हो रहा है मैं पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया। मेरी सारी एबिलिटी बढ़ गई। सिस्टम ने बोला फ्लैश को ऑब्जर्व कर लिया गया है 0.2 से। होल्डर की फ्लैश 10.2 से इंक्रीज हो गया। आपकी बॉडी हेल्दी हो गई अब। हाँ, मुझे फील हो रहा है मैं हेल्दी हो गई। रुको जरा, ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, मेरी हाथ की शक्ति और मेरी पैर की भी शक्ति, लगता है सारी बॉडी की शक्ति इम्प्रूव हो गई। मैंने कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व कर लिया उन गॉब्लिन से। मैं उस चीज को समझा, कब्जा किया और उसे ऑब्जर्व कर लिया। जब मैंने गॉब्लिन की एबिलिटी लिया उसके बाद उसकी बॉडी गायब हो गई। अब यहाँ पर एक ही चीज बचा है, उनका हथियार। अगर इस कॉन्सेप्ट को किसी और चीज में अप्लाई करा जा सकता मेरे अलावा तो ये पॉसिबल है। अगर ये चीज कम कर गया तो मैं डंजन से निकल पाऊंगा। एमसी हंसते हुए बोला मैं कर सकता हूँ। हम देखते हैं एमसी ने सारे गॉब्लिन को मार दिया और एमसी ने बोला मैंने बहुत ही जल्दी सारे गॉब्लिन को मार के इस डंजन को क्लियर कर दिया। एमसी ने उस कोर को हाथ से तोड़ दिया। सिस्टम ने बोला कांग्रेचुलेशन, आपने पास कर लिया एग्जाम को। इसका मतलब है अब मैं फाइनली घर जा सकता हूँ। कंडीशन मिल चुका है, अब तुम्हें एकेडमी की रूम में भेजा जाता है। एमसी ने बोला क्या? लेकिन जिस जगह मुझे भेजा गया वो मेरा घर नहीं था, वो एक ऐसी दुनिया थी, इससे पहले मैंने उसे देखा नहीं था। लेकिन इस जगह को कहते हैं यूनियन एकेडमी। एमसी टेलीपोर्ट होके आके बोला ये सब क्या है, मैं कहाँ आ गया? तुम्हें कांग्रेचुलेशन किया जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम को पास करने के लिए। अब तुम बन चुके हो इस एकेडमी का स्टूडेंट। प्लीज तुम्हें जो यूनिफॉर्म दिया गया है उसे पहनो और इंटरव्यू के लिए जाओ। एमसी सुन के हैरान हो जाता है और बोला क्या इंटरव्यू? प्लीज एक बात ध्यान रखना, इस एकेडमी का प्राउड यूनिफॉर्म को जरूर पहनना तुम। एमसी गुस्से से बोला ये नहीं हो सकता, मैंने अभी अभी एंट्रेंस एग्जाम को पास किया था, फिर से मुझे यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा? ये तो सच में बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। उन लोगों ने ऐसी हालत में मुझे डाला, मैं मरने वाला था। हाँ, वो लोग मेरा इंटरव्यू लेना चाहता है। एमसी जाते हैं बोला एक बार उनका इंचार्ज मुझे मिल जाए फिर मैं उसे डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड दूंगा। मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए कम से कम मैं मुआवजा का मांग करूंगा, इतना तो बनता है। जैसे डोर खोल के अंदर जाता है सामने खूबसूरत टी शर्ट देख के हैरान हो जाता है। एमसी बोला ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। एमसी मन में बोला उसका स्किन ग्रीन है, क्या वो केलियन है? फिर भी वो बहुत ज्यादा सुंदर है। आपसे इस टी शर्ट को ग्रीन टी शर्ट कह के बुलाएंगे। ग्रीन टी शर्ट ने बोला वेलकम बेन हुआंग, मैं हूँ मीना, यूनियन एकेडमी का मैजिक कॉम्पैक्ट का टीचर हूँ मैं। तुमसे मिलके अच्छा लगा। एमसी ने बोला मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ग्रीन टी शर्ट ने बोला सबसे पहले तुम्हें कांग्रेचुलेशन प्रैक्टिकल एग्जाम को पास करने के लिए। एमसी उसके बाद बोलता है शुक्रिया आपका मैम। ग्रीन टी शर्ट ने बोला क्या तुम्हें पता है टेस्ट के दौरान सबका अटेंशन तुम पर आ गया था? एमसी भी हैरान होकर बोलता है क्या तुम विश्वास
विश्वास कर सकते हो, तुम पहले स्टूडेंट हो जो 500 साल के बाद न्यू आर्टिफैक्ट को क्रिएट किया टेस्ट के दौरान। एमसी मन में बोलता है, मेरा मतलब 500 साल हो और कुछ भी हो, मुझे बिना बोले इस जगह पर सामन किया गया था। ऑलमोस्ट मैं मरने वाला था। ग्रीन टी शर्ट ने बोला, सच में ये अमेजिंग है। ये एक ऐसी घटना है जो स्पेशल एग्जाम से भी आगे है। शायद हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं, इसलिए हमारा सोचने का तरीका अलग है। ये अजीब सा स्कूल। एमसी मन में बोला, जैसे इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एमसी बाहर की तरफ देख के हैरान हो गया और बोला, जैसा मैंने सोचा था। टी सर, बाहर की टावर का नाम क्या है? ग्रीन टी शर्ट ने बोला, क्या एक पिलर? ओ, मैंने सुना था लो डायमेंशन के लोगों को इस पिलर के बारे में पता नहीं है बच्चा से। वो पिलर ही एक कारण है जिसलिए यूनियन एकेडमी को इस जगह पे बनाया गया है। हम अलग अलग डायमेंशन के स्टूडेंट को रेस करते हैं ग्रेटेस्ट टैलेंट के साथ और उनकी मदद करते हैं टावर के टॉप पे जाने के लिए। यही यूनियन एकेडमी का इच्छा है और आखिरी होप जो सारे डायमेंशन के लोगों को शेयर करा गया है। डंजन के अंदर डंजन जो इस दुनिया की सारी मिस्ट्री और खतरे की वजह है। इसे टावर ऑफ बेबल कहते हैं। एंसिस्टर गॉडेस और ए डंजन, यही वो बिल्डिंग है जिसके बारे में मैंने सुना था। यहाँ पर क्या हो रहा है ग्रैंडपा? जो भी मैंने एंसिस्टर के बारे में सुना था वो सब है यहाँ पर। लेकिन इस लोगों ने बोला एक डंजन है डंजन के अंदर। इसका मतलब है शक्तिशाली मॉन्स्टर ने इस टावर पे ऊपर कब्जा कर लिया। जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एमसी मुस्कुरा के बोला, मेरी फैमिली की ग्लोरी और एंसिस्टर की सब कुछ मैं वापस लूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया है इस एकेडमी में अब मैं रहूंगा। टीचर की स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से मुझे वापस घर भेज दिया गया। मैंने अपनी फैमिली को इकट्ठा करके जो भी उस जगह पर हुआ सब कुछ बता दिया। ग्रैंडपा चिल्लाते हुए बोला, क्या तुमने फाइनली टावर ऑफ बेबल को ढूंढ लिया? बहुत अच्छा काम किया बेटा। एमसी के फादर ने बोला, शांत हो जाइए फादर आप। उस सब के बाद यूनियन की लोएस्ट डंजन हॉबगॉब्लिन केव के अंदर मैं तैयारी कर रहा हूँ एकेडमी के लिए। एमसी ने टिकटॉक स्टाइल पे शूट करके सबको मार दिया। अब तक एमसी फ्लैशबैक बोल रहा था, इस जगह से फ्लैशबैक खत्म होती है। एमसी सारे गॉब्लिन को मारने के बाद गॉब्लिन के ऊपर से चल के जा रहा था। फाइनली ये यहाँ पर आ चुका है। पहले मैंने अपने एबिलिटी को लैंग्वेज तक ही लिमिट करके रखा था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया बेबीलोन कोड के साथ। एमसी का स्टेट बार है, आप एबिलिटी को देख सकते हैं। मैं कॉन्सेप्ट को बोल सकता हूँ, उसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ और सारे के सारे ऑब्जेक्ट को मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। जब भी मैं किसी एनिमी को हराता हूँ, अगर उसकी कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया तो मैं उसे ले सकता हूँ। जितना भी मैं हासिल करूंगा उतना स्ट्रॉन्ग मैं बनता जाऊंगा। मैंने पहले डंजन पे गॉब्लिन को मारकर उनकी कॉन्सेप्ट लेके एक हथियार पे यूज किया था। अचानक एमसी कुछ देख के हैरान हो गया। पीछे से गॉब्लिन मारने आ रहा था। एमसी के हथियार ने गॉब्लिन का मुंह का थोबड़ा ही तोड़ दिया। यही है वो, हमें बताया जाता है वो एक ऐसा वेपन है जो घोंसले एनर्जी के साथ फ्यूज होगा। एमसी ने पहली बार इसे बनाया था डंजन में। ये अपने असली फॉर्म तब सामने लाता है जब ओनर इसे बोलता है और ये किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एमसी उस हथियार को गले लगा के बोलता है, तुमने अच्छा काम किया बडी। मैंने इसे गलती से बनाया था लेकिन इसकी वजह से मुझे अच्छी रिजल्ट मिला, इसका शुक्रिया। अब चलो चेक कर लेते हैं कोड को कितना इकट्ठा किया है मैंने। एमसी कुछ देख के हैरान है और बोला, इससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट को मैंने मॉन्स्टर से कलेक्ट किया है मैंने इसे पहले नहीं देखा। आखिर ये सोल है क्या? अचानक एमसी का वेपन हिल रहा था। एमसी ने बोला, क्या हुआ तुम्हें? एमसी ने बोला, क्या तुम्हें चाहिए हो? एमसी के हथियार ने मुंडी हिला के बोला, मुझे चाहिए। ऑफकोर्स मैं तुम्हें दूंगा, जरा सा रुको। मैं तुम्हें दूंगा लाइफ, घोस्ट और स्पिरिट को। अब तक मैंने यही सीखा है, छोटी छोटी चीजों को कॉन्सेप्ट से निकाल के हथियार में डालना। जब एमसी उसको यूज कर देता है तब उससे एनर्जी निकल रहा था। एमसी अपने दोनों हाथ से एनर्जी का फोर्स को रोक रहा था। सिस्टम का मैसेज आया, घोस्ट और बीस्ट ऑटोमेटिक कंबाइन हो रहा है और ये सब बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो रहा है। एमसी हैरान होकर बोला, क्या एक घोस्ट बीस्ट जिस कॉन्सेप्ट को मैंने अकेला छोड़ दिया था अचानक वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। ट्रांसफॉर्म फ्यूजन कंप्लीट हो गया, घोस्ट बीस्ट में बदल गया। कंबाइन करना घोस्ट और बीस्ट को, उसके बाद मुझे क्या मिला? घोस्ट बीस्ट। ये एक फैंटेसी की तरह है, क्या मैं उसे टच कर सकता हूँ? एमसी अपने हाथ को बीस्ट की तरफ कर दिया। बीस्ट भी ये देख रहा था। एमसी के हाथ से अचानक पसीना निकल रहा था। अचानक वो बहुत ज्यादा क्यूट हो गया। एमसी भी उसे छू लिया। तुम तो पहले जैसा ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। क्या वो अभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है मैजिक वेपन और शील्ड में? सो रही से तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। आज से तुम्हारा नाम ईव है। जाने से पहले इस स्टेट को चेक करते हैं। अब तक जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है ये लाइफ सिस्टम गेम की लेवल की तरह है और फ्लैश सिमिलर है फिजिकल स्टेट की तरह। अगर किसी को स्टेट देखना है एमसी का तो पॉज करके देख सकता है। लेकिन मेरी स्टेट बार में सोल इतना ज्यादा क्यों है? इस एबिलिटी से मैं सब कुछ देख सकता हूँ और सब कुछ सुन भी सकता हूँ। क्या ये मेरी लैंग्वेज की स्किल से मिलता जुलता है? जो बात मुझे समझ में
नहीं आया उसे छोड़ देते हैं। तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है इब? क्या तुम्हें लगता है तुम दूसरों को हैरान कर दोगे? इब ने भी मुंडी हिला के बोला, नहीं नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम है पावर को बढ़ाना, राइट? सिस्टम का मैसेज आया, डंजन कोर को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या आप रिटर्न करना चाहेंगे डंजन 1 में? एमसी ने यस पे प्रेस कर दिया और बोला चलो चलते हैं यहाँ से। एमसी टेलीपोर्ट हुआ यूनियन एकेडमी सेरेमनी में। यूनियन एकेडमी ऑडिटोरियम सिर्फ नए स्टूडेंट के लिए। नए स्टूडेंट को स्वागत है। हमें ऑडिटोरियम के अंदर दिखाया जाता है। एमसी अचानक ऑडिटोरियम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। वाह, कितना सारा लोग है यहाँ पर। फिर भी मुझे सब कुछ देखने वाला आंखें यहाँ पर एक्टिव करना होगा। मैं आपको ऑल सीइंग आइज के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। ये आंखें सब कुछ पर पाता है और स्पिरिट को गहराई से एमसी को अंडरस्टैंड करने देता है। जैसा उम्मीद थी, ये लोग मेरा जैसा नहीं है जो लोअर डायमेंशन से स्पेशल एडमिशन के माध्यम से आया है। जो रेगुलर स्टूडेंट नॉर्मल तरीके से इंटर हुआ है वो सच में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, मुझसे भी ज्यादा 10 गुना शक्तिशाली है। लेकिन मेरी बैठने की सीट कहाँ पर है? किसी ने बोला, ए अगर तू लोअर डायमेंशन से आया है तो इधर उधर मत घूम, पीछे जा। एमसी ने बोला, ओ मैं जाता हूँ यहाँ से और आपका शुक्रिया। जैसा मैंने सोचा था, जो लोग यहाँ पर नॉर्मल तरीके से आया है वो अपने आप को ऊंचा मानते हैं। ये लोग मेरे साथ भेदभाव कर रहा है क्योंकि मैं लोअर डायमेंशन से आया हूँ। यहाँ भी जिसके पास ताकत है, शक्ति है, वो अपने नीचे के बंदे को नीची नजर से देखता है। क्या जिस जगह भी लोग रहते हैं सब जगह ऐसी हालत है? एक बंदे ने हाथ उठा के एमसी को बोला, बेन स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट सीट यहाँ पर है। एमसी ने बोला, क्या उस जगह पर? यही है लोअर डायमेंशन की स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट की बैठने की जगह। वाह, ऐसा फील हो रहा है हमें ग्रुप से निकाल दिया गया है। जब एमसी ने सब कुछ देखने वाला आंखें इन पर यूज किया तब एमसी ने बोला, जरा सा रुको, तेरी माँ की आंख, ये लोग क्या सच में ये लोग स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट है लोअर डायमेंशन से? ये तीनों के तीनों इन लोगों का स्टार्ट कोई नॉर्मल नहीं है। क्या ये लोग इतना शक्तिशाली है? क्या रेगुलर स्टूडेंट को धूल सटा सकता है?